Yes. Now solving a triangle, very very important. I repeat, solving a triangle. Three sides of a triangle, and three angles, angle A, angle B and angle C of a triangle are called the elements of the triangle. यानी एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स हो गए? वेरी गुड, 6 एलिमेंट्स, 3 sides of the triangle, 3 angles A, B and C. If we have a certain set of 3 elements of a triangle in which at least one element is a side, यानी 3 एलिमेंट चाहिए मेरे को, उसमें कम से कम एक साइड चाहिए, then we can determine the remaining 3 elements of the triangle. इसको बोलते हैं solving a triangle. That means आपको कितने एलिमेंट दे रहेंगे? 3, लेकिन उसमें तीनों एंगल नहीं चाहिए, कम से कम एक क्या चाहिए? साइड. If we have a certain set of 3 elements of a triangle in which at least one element is a side, then we can determine the other 3 elements of the triangle. To solve a triangle means to find unknown elements of the triangle. Using 3 angles of a triangle, we cannot solve it. तीनों एंगल दे दिए उन्होंने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी दे दिए और बोले साइड्स फाइंड करो, नहीं फाइंड कर सकते. But we can find the ratio in which these sides come, that we can find. But we cannot find the actual length of a side. तो कम से कम क्या देना चाहिए? 3, उसमें कम से कम एक क्या देना चाहिए? साइड और 2 एंगल. तो we can find the remaining how many? 2 sides and 1 angle you can find easily. 2 साइड दिए, एक एंगल दिया तो भी चलता है, 2 साइड दिए तो रिमेनिंग साइड निकाल सकते हैं और बचे हुए 2 एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक साइड देना जरूरी है. देन वी कैन सॉल्व दैट ट्रायंगल. एटलीस्ट वन साइड शुड बी नोन. इन ट्रायंगल ABC we use the following notations, very important. Length BC. What is length BC? It is side opposite to angle A. Hereafter it will be small a. तो length BC यानी BC यानी small a. Length CA, length C यानी side opposite to angle B, तो it will be small b. And length AB यानी AB यानी side opposite to angle C, इसलिए small c. So आज के बाद length BC बोला तो इसमें कौन नहीं है? A, तो small a लिखने का. What is small a? Side opposite to angle A, length BC. इसमें AC है यानी कौन नहीं है? B, तो is equal to B, like that. This notation is called as the usual notation. Following are some standard relations between elements of a triangle. Elements क्या क्या होते हैं? 3 साइड और 3 एंगल्स. पहला रूल, बहुत सारे रूल्स है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, ये सारे रूल्स अपने को यूज करने हैं. इवन नेपियर्स एनालॉजी, उसमें से पहला चालू करेंगे अपन, द साइन रूल. क्या है साइन रूल? इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू ट्वाइस R. आई रिपीट, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू ट्वाइस R. Where capital R is the circumradius of triangle ABC. अब क्या लेना? पहले साइन C. क्या लेना? साइन C. इन ट्रायंगल ADC, आई रिपीट, इन ट्रायंगल ADC साइन C यानी अपोजिट अपॉन HYP, हाइपोटेन्यूज. साइन C का अपोजिट कौन है? अपोजिट कौन है? AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? AC. AC यानी कौन? साइड अपोजिट टू एंगल B यानी स्मॉल b. तो इन ट्रायंगल ADC, कौन सा ट्रायंगल लेना? ADC. साइन C इज इक्वल टू AD अपॉन BC, AD अपॉन B. साइन C इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी स्मॉल b. And therefore length AD is equal to, very important, length AD is equal to B sin C. यानी साइन रूल में आपको हाइट ऑफ द ट्रायंगल पहले निकालना है. Why? Reason. We talk about the area of the triangle, and area of the triangle is half the base into height. How is the base? How much is the base? Length BC यानी ये हो गया. क्या फाइंड करना था? AD. AD कैसे फाइंड किया? यूजिंग ट्रायंगल ADC. सो क्या करना है? साइन रूल में हाइट ऑफ द ट्रायंगल, साइन रूल में हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, साइन रूल में हाइट ऑफ द ट्रायंगल देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल. हो गया? अब therefore area of triangle ABC, area of this triangle ABC is equal to half the base length BC into height AD. So it is equal to
हाफ बी सी इंटू ए डी। अब लेंथ बी सी कौन है? ए। लेंथ बी सी कौन है? ए। और लेंथ ए डी कौन है? बी साइन सी। तो ये हो गया हाफ ऑफ ए बी साइन सी। ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? हाफ ऑफ ए बी साइन सी। सो 2 को इधर लेके आओ, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ए बी साइन सी। क्लियर हो गया? अब ये है ए बी यहाँ पे है तो यहाँ साइन सी है, तो यहाँ मान लो ए सी आता तो यहाँ कितना आता? साइन बी आता। करेक्ट है? और यहाँ मान लो बी सी आता तो यहाँ कौन आता? साइन ए आता। तो देखो सिमिलरली ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, पहला उन्होंने एंगल सी लिया ना, अभी लो साइन बी। यहाँ साइन बी है तो यहाँ कौन आएगा? ए सी। देखो ए सी साइन बी। ट्वाइस ए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू ए सी साइन बी एंड ट्वाइस ए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ साइन ए लिखना, पहले ए यहाँ लिखा तो बचे हुए कौन है? बी सी। यहाँ लिखोगे बी सी साइन। अब ये सारे ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और सारे इक्वल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी चेंज, यानी एक ट्रायंगल है तो उसका एरिया सेम ही रहेगा, कुछ भी ले लो। दैट मीन्स ऑल दिस 3 आर इक्वल, यानी ए बी साइन सी, और पहले लिया उन्होंने बी सी साइन ए इज इक्वल टू ए सी साइन बी इज इक्वल टू ए बी साइन सी। दे आर ऑल इक्वल एंड नाउ जस्ट डिवाइड बाय ए बी सी। तो बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी, ए सी साइन बी अपॉन ए बी सी, ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी। इसमें बी सी कैंसिल होके बचा कौन? साइन ए अपॉन स्मॉल ए। परफेक्ट, एकदम बढ़िया। क्योंकि देखो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें ए और सी कैंसिल हुआ, इसमें ए सी कैंसिल हुआ, तो बचा कौन? साइन बी अपॉन स्मॉल बी। इसमें ए कैंसिल, बी कैंसिल, तो क्या हुआ? साइन सी अपॉन साइन सी। अब साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, सेम एज a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c. So they are all equal. A upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c. Equation 1. This is called as the sine rule. आधा पार्ट हो गया साइन रूल का। तो कैसे प्रूव किया आपने? यू फाउंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ द बेस इनटू हाइट। हाइट एडी निकालने के लिए कौन सा एंगल यूज किया आपने? एंगल सी। साइन सी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे आपको कौन मिल गई? एडी मिल गई। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड किया, और उसके बाद एवरीथिंग इज सिंपल, डिवाइड बाय एबीसी, हाफ द पोर्शन। अब प्रूव क्या करना है मेरे को? दे आर ऑल इक्वल टू ट्वाइस आर, वेयर व्हाट इज स्मॉल आर? सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कैपिटल आर सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, स्मॉल आर इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फर्क देखो दोनों में। कैपिटल आर है सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, स्मॉल आर है तो इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। To prove that each ratio is equal to twice r, ये प्रूव अभी चालू करेंगे। As the sum of 3 angles of a triangle कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब कोई तो भी एक एंगल कम से कम 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि तीनों 90 हो गए तो 90 90 180 और ऊपर चले जाएंगे, तो कम से कम एक एंगल एक्यूट एंगल रहेगा। एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल। सपोज ए इज नॉट अ राइट एंगल, ए एंगल राइट एंगल नहीं लिया। ड्रॉ अ डायमीटर थ्रू ए मीटिंग द सर्कल इन द पॉइंट पी। आई रिपीट, ट्रायंगल एबीसी की इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है? 180। इसका मतलब कम से कम एक एंगल राइट एंगल नहीं रहेगा। लेट कैपिटल ए बी द एंगल विच इज नॉट अ राइट एंगल। सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180। एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल। Suppose A is not a right angle. Draw a perpendicular, draw diameter through A, let it meet the circle in capital P. इसका मतलब लेंथ AP भी डायमीटर हो गई, डायमीटर हो गई यानी रेडियस सर्कम रेडियस का ट्वाइस हो गया। देयरफॉर लेंथ AP is equal to twice R and triangle ACP is a right angle at C. Triangles ABC and APC are inscribed in the same arc. देखो, triangles ABC and triangle APC are inscribed in the same arc. Therefore, measure angle ABC is equal to measure angle APC. Fully agreed? I repeat, measure angle ABC is equal to measure angle APC. Therefore, angle measure angle ABC is equal to measure angle APC, यानी sin B is equal to sin B हो गया, जो मेरे काम का है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
साइन बी इज इक्वल टू साइन पी, साइन बी इज इक्वल टू साइन पी। वाई साइन बी इज इक्वल टू साइन पी? बिकॉज कौन से ट्रायंगल्स दो? ट्रायंगल एंगल ABC and triangle APC are inscribed with the same arc. Therefore, major angle ABC is equal to major angle APC and angle B is equal to angle P. Therefore, sin B is equal to sin P. इतना याद रखना। उसके बाद आपको इजीली याद आएगा क्या यूज करना है, आपको इजीली याद आएगा। अभी उसके लिए एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले इलेक्शन ड्यूटीज बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है। आई वॉज यानी अराउंड 22 ईयर्स बैक की कहानी है, एक्चुअली घड़ी हुई घटना है। एक्चुअल आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर वर्किंग इन अ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कलेक्टर का लेटर आया हमारे डायरेक्टर साहब को कि गडकरी को आप हमारे साथ जोड़ दो 1 महीने के लिए। 1 महीना हमको रखते थे, हमको बाकायदा जीप दिया जाता था। मेरे अंडर में 11 बूथ होते थे, एक बूथ का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 5 पोलिंग ऑफिसर और एक पुलिस वाला, ऐसे 7-8 लोगों की टीम होती थी। 70-80 का स्टाफ मेरे अंडर में होता था। एक जीप मेरे को देते थे और मेरे नाम की एक बस रहती थी जोन 11 KR गडकरी, और वो बस को लेके मेरे को पूरा उनका मटेरियल स्कूल में पहुंचाना होता था और स्कूल से पोलिंग बूथ से वापस लेना होता था। बहुत जिम्मेदारी का काम। सिविल लाइंस का VCA सबको पता है, वो हमारा सेंटर बना था। उसमें डिप्टी कलेक्टर रैंक का हमारा ऑफिसर जो हम उसको रिपोर्ट करना था, और उनके अंडर में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और सारे पुलिस वाले उनके अंडर में थे। अब एक प्रोफेसर, डॉक्टरेट PhD आदमी, प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, वो एक रिजर्व असिस्टेंट जोनल ऑफिसर थे, यानी मेरे असिस्टेंट रह सकते थे। उनको रिजर्व में रखा था, वहीं बैठ के आदत डाल रहा था, उनको वहीं बैठे रहना था कि किसी की तबीयत बिगड़ गई तो मेरे अंडर में उसको दे सकेंगे, इस तरह से वो प्रोविज़न रहती है। अब वो डॉक्टर जो थे वो 12:30-1 बजे सडनली क्या हुआ पता नहीं, डिप्टी कलेक्टर को बोले कि सर मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ। डिप्टी कलेक्टर बोले यू कैन नॉट गो, आपको यू आर नॉट सपोज टू लीव दिस प्रीमाइसेस, भाई कभी भी कहीं से जरूरत आ पड़ी तो हमको भेजना पड़ेगा। नहीं सर बोले मैं घर में खाना खाने जा रहा हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं जा रहा हूँ घर में। इलेक्शन ड्यूटी में ऐसा बिल्कुल भी चलता नहीं है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, आप घर से खाना का क्या कुछ लगा आपको नाश्ता वगैरह करना है तो वहाँ अरेंजमेंट पीछे में रहती है, कैटरिंग वाले बैठे रहते हैं। यू कैन नॉट लीव दैट प्रीमाइसेस। बट प्रोफेसर साहब को लगा क्या कर लेंगे, झगड़ा किया उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से और बोले मैं ये प्रीमाइसेस छोड़ के भी जा रहा हूँ, घर में खाना खा के 1-2 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट लेके आऊँगा। और वो जाने लग गए तो डिप्टी कलेक्टर ने वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, ACP फुलारी साहब थे उस वक्त, उनको ऑर्डर किया इसको अरेस्ट करो। ACP फुलारी ने माइक हाथ में लिया और माइक पे चिल्लाए डॉक्टर साहब जो अभी जा रहे हैं गेट पे उनको तुरंत अरेस्ट करके मेरे पास लाया जाए। यू विल नॉट बिलीव, पुलिस वाले दौड़ के गए, वो डॉक्टर को पकड़ के अरेस्ट करके ACP साहब के साथ लेके आए। डिप्टी कलेक्टर ने वहीं के वहीं लेटर टाइप किया, वाई एक्शन शुड नॉट बी, शो कॉज नोटिस बोलते हम लोग, शो कॉज, कि आपने इलेक्शन ड्यूटी में काम नहीं किया अच्छा, इसलिए आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, उसका आंसर हमको चाहिए। लेटर दिया, उसके सस्पेंशन भी हो सकता था बाद में। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली किसी काम से मैं भी वहीं गया था सर से मिलने, इस इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए डिप्टी कलेक्टर से। तो जैसे ही डिप्टी कलेक्टर साहब ने देखा मेरे को, सर बोले आ जाओ। ये प्रोफेसर आज के बाद, उस वक्त मैं बहुत यंग था और वो प्रोफेसर 58 के आसपास थे, 57-58। आज के बाद ये बोले आपके असिस्टेंट जोनल ऑफिसर आपकी बैग पकड़ेंगे, आपके साथ जीप में बैठ के जाएंगे। मैं बोला सर ही आई एम टू यंग, ही इज़ टू सीनियर, किसी और को दो। नहीं बोले आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं ही था डिप्टी कलेक्टर के साथ। ठीक है, दिन भर यू विल नॉट बिलीव, मुझे इतना गिल्टी फीलिंग आ रहा था कि वो बेचारे मेरी बैग पकड़ के मेरे पीछे पीछे चलते थे, जहाँ भी जाता था, जहाँ भी वह मेरे साथ चलते थे बैग पकड़ के, और मैं सामने जीप में बैठता था और इतना सीनियर आदमी पीछे बैठता था। मुझे बुरा लगा। फिर बाद में मैंने नेक्स्ट डे डिप्टी कलेक्टर से बोला कि अच्छा लगता नहीं, किसी और को दे दो आप। तो किसी और एक सीनियर आदमी को बाद में उन्होंने असाइन किया। 15 दिन तक, इलेक्शन होने तक वो प्रोफेसर उस जोनल ऑफिसर के साथ अटैच रहे एज एन असिस्टेंट जोनल ऑफिसर। सो क्या पाप किया था उन्होंने, उनको अरेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या पाप किया था उन्होंने
कि इलेक्शन ड्यूटी में प्रीमाइसेस छोड़ने की हिम्मत दिखाई, तुमसे जो करना है कर दो बोला, इतना बड़ा पाप किया था। तो उनको अरेस्ट किसने किया? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, शॉर्ट फॉर्म एसीपी फुलारी साहब थे उस वक्त, अभी भी याद है। एसीपी फुलारी साहब, किसने अरेस्ट किया था? एसीपी फुलारी साहब ने। और क्या पाप किया था उसने? इलेक्शन ड्यूटी छोड़ने का पाप किया था। अब ये स्टोरी आपके मन में घुस गई, तो आपको ये ट्वाइस आर प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको बताता हूँ। इन ट्रायंगल एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फुलारी साहब, इन ट्रायंगल एसीपी क्या किया था उसने? पाप किया था, पी, पाप का पी, साइन पी फाइंड करना है, दैट्स ऑल। समझ आ रहा है स्टोरी? किसने अरेस्ट किया? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्यों किया था? उसने एक पाप किया था, इसीलिए इन ट्रायंगल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी साइन पी इज इक्वल टू, पाप किया था ना, साइन पी इज इक्वल टू अपोजिट यानी कौन? एसी, एसी यानी कौन? बी, अपॉन अपोजिट यानी कौन? एपी, करेक्ट है। तो साइन पी इज इक्वल टू बी अपॉन लेंथ ऑफ पी, यानी बी अपॉन ट्वाइस आर, स्मॉल बी अपॉन ट्वाइस आर। बट एंगल बी एंड एंगल पी आर सेम, मेजर एंगल एबीसी इज इक्वल टू मेजर एंगल एपीसी, देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू साइन बी, sin b is equal to sin p. That means instead of sin p, I can write sin b is equal to b upon twice r. Fully agreed? Twice r को उधर लेके जाओ, sin b को नीचे लगाओ, तो b upon sin b is equal to twice r. प्रूव हो गया? अब b upon sin b twice r है, यहाँ देखो, इसका मतलब c upon sin c भी twice r आएगा और a upon sin a भी twice r आएगा। Therefore, a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to twice r. तो आपको याद क्या रखना है स्टोरी में? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी यानी ट्रायंगल एसीपी, क्या किया था उसने? पाप। क्या पाप किया था? इलेक्शन ड्यूटी को निग्लेक्ट किया था, थोड़ा सा पाप किया था। इसलिए ट्रायंगल एसीपी लेना और क्या फाइंड करना? साइन पी, और जितना एंगल साइन पी है उतना ही साइन बी आएगा, देन रिप्लेस साइन पी बाय साइन बी, प्रॉब्लम सॉल्व। थ्योरम, इतना बड़ा थ्योरम सॉल्व।